भगवान, आपने मेरी पत्नी को छीनकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इतनी छोटी बच्ची को माँ कहाँ से लाके दूं? ये हमेशा अपनी माँ के लिए तड़पती है। भगवान, आपने ना मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अरे अभिषेक भाई, इतनी सुबह सुबह हेमा को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं यार, ये घर पे रो रही थी तो मैंने सोचा इसे बाजार ही घुमा लाता हूँ। अरे अभिषेक भैया, हेमा अभी बहुत छोटी है, इसको बाजार घुमाने की नहीं बल्कि माँ की जरूरत है। यार ये तो मुझे भी पता है कि ये बहुत छोटी है, पर मैं इसे माँ कहाँ से ला के दूँ? अरे भैया, तो आप दूसरी शादी कर लो ना। नहीं नहीं यार, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। और तुझे तो पता ही है कि सौतेली माँ ना बच्चों पर बहुत अत्याचार करती हैं। नहीं यार, हर सौतेली माँ बच्चों पर अत्याचार नहीं करती। कोई कोई माँ तो सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती हैं। नहीं यार, मैं अपने बच्चे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहा था, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं चलता हूँ।
हे भगवान, मेरी बेटी का तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ भैया? आप बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे यार, हेमा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भैया मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप दूसरी शादी कर लो। पर दूसरी माँ ने मेरी बेटी पर अत्याचार कर दिया तो? भैया आप इतनी आगे का क्यों सोच रहे हो? अभी की सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी आपको छोड़कर चली जाए। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके खुशी के लिए मैं दूसरी शादी भी करूँगा। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी नज़र में एक लड़की है, आप कहो तो बात चलाऊं। हाँ यार, तुझे जो कुछ भी करना है जल्दी कर। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। ठीक है भैया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी का बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी किस लिए की है? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि तुम मेरी बेटी का उसकी माँ से भी ज़्यादा ध्यान रख सको। आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? फिर आप काहे इतना परेशान हो रहे हो? हाँ, मुझे ना तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखोगी। वैसे मानना पड़ेगा काजल, तुमने ना मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हेमा मेरी भी बेटी है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। मम्मी मुझे खाना दे दो, बहुत तेज से भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं भी लेकर आती हूँ, तुम यहाँ पर बैठो।
और बताओ भैया, कैसे हो और आपकी बेटी कैसी है? भैया, ये सब आपकी वजह से हुआ है। जब से मेरी दूसरी शादी हुई है ना, तब से मेरी बेटी बहुत खुश रहने लगी है। मैंने कहा था ना कि हेमा को माँ की जरूरत है। वैसे काजल उससे प्यार तो करती है ना? अरे हाँ, काजल उससे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल माँ की तरह। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। ठीक है? ठीक है, जाओ। हेमा का ध्यान रखना। अरे काजल, आज हेमा ना कुछ ज्यादा ही रो रही है। काजल, काजल, तो मैं ये कह रहा था, आज मैं इसे अपने पास ही झुला लेता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ? जब तक ये हेमा रहेगी ना, तब तक मैं माँ नहीं बन सकती। अगर मैं माँ बन भी गई ना, तो अभिषेक मेरे बच्चे को उतना प्यार नहीं करेगा जितना प्यार इस हेमा को करता है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर बार अभिषेक हेमा को बीच में ले आता है। कहीं खाना खाने जाना हो तो हेमा, सोने जाना हो तो हेमा, कहीं घूमने जाना हो तो हेमा। हर टाइम हेमा हेमा करते रहते हैं। ए जी, सुनते हो? मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं? अरे, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम मायके चली गई तो हेमा का ध्यान कौन रखेगा? और तुम्हें तो पता ही है कि हेमा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। आज ही तो क्या मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी? अभी तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, उसके बाद चली जाना। मैं ना हेमा को फिर अपने साथ ही रख लूंगा, ठीक है? इस हेमा ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मैंने सोचा था ये इतना परेशान नहीं करेगी, लेकिन ये तो हद से ज्यादा परेशान कर रही है। आखिर सौतेली सौतेली ही तो होती हैं। क्या हुआ काजल, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था। सिर दर्द हो रहा है तो दवा ले लो ना, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। और तुम्हें तो पता ही है कि अभिषेक तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, और ना ही हेमा। हाँ हाँ, मैं दवा ले लूंगी। ठीक है दीदी, तो आप दवा जरूर ले लेना, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, मुझे तो सब पता है। इन्हें सिर्फ अपनी बेटी से ही प्यार है, मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने इनसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इनसे शादी करना ही नहीं था। अरे, ये हेमा को क्या हो गया? इसने फिर से रोना शुरू कर दिया। काजल, कहाँ हो तुम? काजल, क्या हुआ जी? आप मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं तुम्हें ही बुला रहा था। मैंने देखा है ये हेमा ना पहले की तरह फिर से परेशान करने लगी है। मुझे क्या पता कि ऐसी हरकतें फिर से क्यों करने लगी।
अब तो मेरे हाथ से खाना भी नहीं खाती है। क्या तुम्हारे हाथ से खाना भी नहीं खाती है? पर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने सोचा था ये कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन आप देखिए ना। अरे यार, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इसे फिर से क्या हो गया? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अब तो ऐसा करेगी ही ना, क्योंकि मैं इसे परेशान जो करती हूँ। अगर मैं इसे इसी तरह परेशान करती रही ना, तो एक दिन ये मर जाएगी और मेरी जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। माँ माँ मुझे खाना दे दो। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली, समझी तू? और बार बार मुझे माँ मत बोला कर, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चली जाओ यहाँ से। माँ मुझे खाना दे दो, बहुत तेज से भूख लगी है। चल निकल यहाँ से। माँ मुझे खाना दे दो। 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 अरे आप यहाँ? अभी तो वो घर पर नहीं है। मुझे तुमसे ही बात करनी है काजल। आपको मुझसे क्या बात करनी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काजल कि तुम हेमा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो क्या कर लेंगे आप? मैंने आपके कहने पे आपके दोस्त से शादी की, लेकिन उसे तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी से ही प्यार करता है। अगर आगे चल के मेरे बच्चे हुए, वो तो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करेगा, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, इसका मतलब तुम ये सब जान के कर रही हो? हाँ, और मैं ये भी चाहती हूँ, अगर वो मर जाती ना तो ही अच्छा रहता। चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी छोटी सोच की निकलोगी। अगर अभिषेक को ये बात पता चल गई ना, तो वो अंदर ही अंदर टूट जाएगा, और वो तो शादी भी नहीं करना चाहता था। उन्हें सब कौन बताएगा? आप बता दीजिए जाकर, फिर वो आप पर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये शादी आपने ही तो कराई थी। तुम सुधर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, समझी? काजल, मैं ये सोच रहा था क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। क्यों जी, अचानक से आप मुझे मायके क्यों भेज रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही भेज रहा हूँ। पहले भी तुम नहीं जा पाई थी, इसीलिए। अच्छा तो ठीक है, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है, जाओ।
बड़ी हैरानी वाली बात है, काजल के सामने तो ये बहुत रोती थी और अब मेरे सामने तो अच्छे से खेल रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। भैया, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ बहन, बहुत परेशान लग रही हो। भैया, परेशान होने वाली बात ही है। मैं आपको ये बात बहुत पहले बताने वाली थी, पर आपकी पत्नी काजल थी, इसीलिए नहीं बता पाई। अरे बहन, ऐसी भी क्या बात थी जो तुम मुझे पहले नहीं बता पाई? देखो भैया, बुरा मत मानना, पर आपकी बीवी हेमा का ध्यान अच्छे से नहीं रखती है। अरे ये तुम क्या कह रही हो बहन, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं भैया, ऐसा ही है, मैंने खुद देखा है। भैया, जो मैंने देखा है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है बहन। मैं अपनी बेटी को इस तरह नहीं रहने दूंगा। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। यही सही मौका है, इसे जहर दे के मार देती हूँ। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और अभिषेक भी घर से बाहर गया हुआ है। हेमा बेटी, ये लो दूध पी लो। ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा? क्या हुआ काजल, तुम क्यों चिल्ला रही हो? पता नहीं क्यों अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके यहीं बुला लेता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आप मेरे घर जल्दी आ जाइए। मेरे बीवी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है। क्या हुआ? ये इतना चिल्ला क्यों रही है? डॉक्टर साहब, इनके पेट में ना बहुत तेज से दर्द हो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है तो इनका अल्ट्रासाउंड दिखाइए। वो तो होगा ना आपके पास? हाँ डॉक्टर साहब, हमारे पास है। हमने कुछ दिन पहले ही चेक कराया था। मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए डॉक्टर साहब। तो आपने SCPM हॉस्पिटल से कराया था? जी। पकड़ो इसको। क्या हुआ डॉक्टर साहब? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बीवी कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि इनके पेट में इन्फेक्शन फैल जाने के कारण इनकी बच्चेदानी खराब हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
अरे तुम चुप हो जाओ। जो कुछ हुआ है उसे रोका नहीं जा सकता। ऐसे कैसे नहीं रोका जा सकता? इसका कोई तो उपाय होगा डॉक्टर साहब। नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। चुप हो जाओ काजल। हेमा है ना अपने पास, तुम उसे ही अपनी बेटी समझ लेना। और वैसे भी हेमा तो तुम्हें अपनी माँ मानती है। चुप हो जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? क्या हो गया? तुम इस तरह से कहाँ जा रही हो? बोलो, दवाई नहीं लेनी है क्या? पहले आप मुझे ये बताइए, हेमा कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? दिखाई नहीं दे रही, बुलाओ ना उसे। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? डॉक्टर साहब यहीं खड़े हैं, पहले दवाई तो ले लो। नहीं नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। पहले आप मुझे ये बताइए, हेमा ठीक तो है ना? हेमा, हेमा उठो ना बाबू। हेमा, हेमा उठो ना। हेमा, उठो ना बाबू, उठ जाओ ना। उठो ना बाबू, हेमा। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने हेमा को मार डाला। अरे ये तुम क्या कह रही हो? किसको मार डाला तुमने? मैंने हेमा को मार डाला। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने जलन में आकर इसे जहर दे दिया। हे भगवान, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे भी मर जाना चाहिए। शायद भगवान ने मेरे साथ इसीलिए ये सब कुछ किया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अरे तुम शांत हो जाओ, क्यों चिल्ला रही हो? हेमा अभी सो रही है, जग जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो अभिषेक? हेमा सो नहीं रही है, बल्कि मर गई है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से इसे दूध में जहर मिला कर दिया था। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें जहर मिलाते हुए देख लिया था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी जलन में आकर ये सब कर बैठी। शायद भगवान ने इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको ये सब पता कैसे चला? मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि तुम हेमा पे अत्याचार करती हो। फिर मैंने ये सोचा कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम नहीं सुधरी। और आज देखो, भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया कि तुम हेमा को प्यार करने पे मजबूर हो गई। और तुम्हें याद है, तुम कुछ दिन पहले अपने मायके गई थी। तुम्हारे जाने के बाद में हेमा बहुत अच्छे से खेलने लगी। फिर मैं एक दिन अर्जुन के घर गया था। अरे अभिषेक भाई, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? क्या घर पे मन नहीं लग रहा है काजल के बिना? अरे यार ऐसी बात नहीं है, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे यार परेशान होने वाली बात ही है। मुझे पड़ोस वाली बहन ने कुछ ऐसा बताया कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और मैंने तुमसे तो पहले ही कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम ही नहीं माने। इसका मतलब तुम्हें पता लग गया कि काजल तुम्हारी बेटी पर अत्याचार करती है? हाँ मुझे पता लग गया। इसका मतलब तुम्हें ये बात पहले से पता थी? हाँ हाँ, मुझे पता था। जब मैं तुम्हारे घर काजल से मिलने गया था तो उसने मुझसे सारी बात बता दी थी, लेकिन मैंने तुमको नहीं बताया। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दोस्ती तोड़ ना लो। अरे यार अर्जुन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपनी दोस्ती को तोड़ूंगा? ये तो ना मेरा नसीब ही खराब था।
फिर भी मैं काजल को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है वो मान जाए। तुम उसे समझाने की पूरी कोशिश करना और साथ में अपने बच्चे का भी ध्यान रखना, क्योंकि मुझे अब काजल पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और फिर मुझे सारी बात का पता लग गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा था जब हमारे बच्चे होंगे तो तुम उन्हें प्यार नहीं करोगे, सारा प्यार हेमा को ही करोगे। मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये तुमने कैसे सोच लिया? अगर हमारे बच्चे होते तो मैं उन्हें भी प्यार करता। क्यों, वो मेरे बच्चे नहीं होते? पर आज देखो भगवान ने तुम्हारे साथ क्या किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो अच्छी थी ना, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम एकदम से बदल कैसे गई? मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी के जाने के बाद में तुम उसकी जगह ले लोगी, मगर मैं शायद गलत था। तुमने तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। माँ मुझे खाना दे दो, बहुत तेज से भूख लगी है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि तुम मुझे माँ कह सके, लेकिन मैं आज के बाद तुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। शांत हो जाओ काजल, इसे भूख लगी होगी, जाके इसे खाना दे दो। हाँ हाँ, चलो बेटा, मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। सुनो काजल, अब तुम ना हेमा को अपनी बेटी ही समझना। ये बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी है और इसे तुम बहुत प्यार करना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं हेमा को कभी भी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मैं बिल्कुल सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करूँगी। चलो हेमा, मैं तुझे खाना खिला देती हूँ।